माटी आपका की कुकर तो सुगंध बहुत समूह के तत्वावधान में आयोजित स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी की जन्म शती की स्मृति में सरस कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहारनपुर के सुप्रसिद्ध गीतकार कवि श्री विनोद बिंग जी कर रहे हैं। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद से छंद शिल्पी श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप भी स्थान ग्रहण करें। जी नमस्कार। और इसी प्रकार प्रणाम। हमारे मध्य में रुड़की से श्री पंकज त्यागी जी जुड़े हैं। पंकज त्यागी असीम जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप भी स्थान बहुत बहुत ग्रहण करें। धन्यवाद साहब जी। और इधर से हमारे मध्य में श्री हरेंद्र प्रसाद यादव जी, आपका स्थान हमें बताया नहीं गया है, लेकिन हरेंद्र प्रसाद यादव जी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कवि हैं। आपका भी मंच पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बतौर श्रोता हमारे मध्य में सहारनपुर से दीपा जैन जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और सर हाँ जी, सीमा विजय वर्गीय जी बतौर श्रोता हैं, लेकिन आज इनको मुख्य भूमिका के रूप में ले रहे हैं। डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय, आप अलवर से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हुआ मैं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की स्तुति से करना चाहूंगा। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है और कहा भी गया है कि शारदा शारदम भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रिया। मां सरस्वती की वंदना से ही हम सब कवि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, शब्दों का भंडार प्राप्त करते हैं, और उसी की अनुकंपा से आज हम सभी सरस्वती पुत्र आमने सामने हैं और ज्ञान का जो भंडार है एक दूसरे को प्रदान करने और एक दूसरे के दर्शनों से हम स्वयं को अनुग्रहित कर रहे हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय सीमा विजय वर्गीय जी को। आप आए और मां सरस्वती की वंदना से हमें अनुग्रहित करें। जी स्वागत है जी। नमस्कार, समस्त महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुदेव सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करती हूँ। और इसी के साथ मैं सरस्वती वंदन आपके समक्ष। वागेश्वरी पद्मासिनी, वागेश्वरी पद्मासिनी, वर दो मुझे वरदायिनी, वर दो मुझे वरदायिनी, बल बुद्धि विद्या दान दो मुझको, स्वरों का ज्ञान दो, बल बुद्धि विद्या दान दो मुझको, स्वरों का ज्ञान दो, नव गीत नव लय तान दो, ओ भारती हंसासिनी, वर दो मुझे वरदायिनी, वाह वाह वाह। पूजिता शुभ दायिनी, बड़ भागिनी दिव्यांगिनी, सुर पूजिता
भाषिनी, सब में तुम्हें मृदु भाषिनी। हे शारदे स्वरदायिनी, वर तो मुझे वरदायिनी। हर फूल का श्रृंगार हो, हर फूल का सत्कार हो, हर फूल का श्रृंगार हो, हर फूल का सत्कार हो। घर घर यहाँ उजियार हो, खुशियाँ भरो मृदु हासिनी। वर दो मुझे वरदायिनी, जो भी लिखो सुंदर लिखो, सच्चे रुचिर अक्षर लिखो। जो भी लिखो सुंदर लिखो, सच्चे रुचिर अक्षर लिखो। है कामना शुचितर लिखो, है कामना शुचितर लिखो। कर दो कृपा कमलासिनी, वर दो मुझे वरदायिनी। वर दो मुझे वरदायिनी। जी प्रणाम। बहुत 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 सुंदर सीमा जी, बहुत अच्छे। बहुत ही बेहतरीन माँ सरस्वती की स्तुति आपने प्रस्तुत की है और एक मधुरता का संचार किया है, मधुर रस भरा है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मध्य में श्री जयसिंह आर्य जी आ चुके हैं, लेकिन अभी छवि चित्र नहीं आया है, लेकिन जुड़ चुके हैं। सर को प्रणाम करता हूँ। और मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करता हुआ मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं दिल्ली से श्री हरेंद्र प्रसाद यादव जी को। श्री हरेंद्र प्रसाद यादव जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। श्री हरेंद्र प्रसाद यादव जी। शायद यादव जी, स्वागत है आपका। भारत भूषण जी, इजाजत चाहूंगी, आज के कार्यक्रम में मैं नहीं हूँ। नहीं, कोई नहीं, आप बतौर नहीं, आप तो स्वर साधिका के रूप में ऑलरेडी आ चुकी हैं सीमा जी। आ चुके हैं आप तो मुख्य भूमिका में वैसे भी। आर्य साहब आ गए हैं, नमस्कार। छवि चित्र सामने आ चुका है। हाँ जी, यादव साहब आपको आमंत्रित किया गया है। श्री हरेंद्र प्रसाद यादव जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। जी, बीच में मैं कहीं थोड़ा सा चला गया था, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। जी यादव जी, स्वागत है आपका। जी, आपने हाफ स्वेटर पहना हुआ है, इसका अर्थ ये है कि आपके यहाँ पे सर्दी कम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली है सर, दिल्ली में फुल सर्दी है। ये तो कमरा इनका मैं भी दिल्ली में ही हीटर लगा हुआ है और शायद दिल्ली के दिल में बैठे होने की वजह से सर्दी कम लग रही है। जी स्वागत है सर, स्वागत। जी बीच में चला गया था, कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ा हो तो बताएं। जी जी, आप ही को इनवाइट किया गया है। मुझे इनवाइट किया गया है, थोड़ी देर बाद इनवाइट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी जी, थोड़ी देर बाद इनवाइट करें, जरा मैं थोड़ा सा कहीं बिजी था, एक फोन आया हुआ था। ठीक ठीक, और किसी को बुला लीजिए। भारत भूषण जी, ये जहनी तौर पे तैयार हो जाएंगे इतने यादव जी।
अर्जेंट कॉल थी थोड़ी सी। जी जी जी। नाथ साहब को प्रणाम करना चाहूंगी मैं। मेरी आवाज यदि सुन रहे हैं तो मेरे गुरुवर नाथ साहब को प्रणाम। नमस्कार मेरा सभी बंधुओं को, नाथ साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार आर्य जी, नमस्कार। और भारत भूषण जी, लग रहा है आपको इनवाइट करके कुछ काम है तो ऑडियो ऑफ है, तो यादव जी आप ही आए तो ज्यादा बेहतर होगा। सीमा जी संचालन कर लेंगी? जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपकी इजाजत है तो मैं ही कर लेता हूँ। ये भारत भूषण जी को संयोजन में रहने तो सीमा जी संचालन कर लेंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा। नमस्कार वसंत। मैं जी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। लेकिन सर मुझे नहीं पता आज के कार्यक्रम में कौन कौन है, तो इसलिए मुझे संचालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार नाम पता लग जाए तो फिर मैं किस किस को एक के बाद एक बुलाना है ये बता दीजिए तो फिर। फकीर के नाम से आप संचालन कर सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं। जी 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 जी, हाँ जी। तो अब हम यादव साहब को ही आमंत्रित कर लेते हैं पटल पर। हरेंद्र प्रसाद यादव। जी जी जी, इन्हीं को अभी जी ठीक है। तो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रूप ले चुका है और समस्त महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मान्यवर हरेंद्र प्रसाद यादव साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं पटल पर उनका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी रचना के लिए, रचना प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। मान्यवर हरेंद्र प्रसाद यादव साहब जी, स्वागत है यादव जी, स्वागत। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब इस समय इस तरह की गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति से बाहर निकलने के बाद भी हम लोग अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं और हम कवियों का कहीं मिलन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम को इस तरह से अंजाम देना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबसे मुखातिब होकर के, मिल करके अच्छा लग रहा है। और साथ में सबसे पहले आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर जय सिंह आर्य जी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और साथ ही मैं एक गजल की कोशिश करता हूं। मैं अभी, हालांकि थोड़ी देर पहले ही बनी है, कुछ देखते हैं कि बन पाई है कि नहीं बन पाई है। स्वागत तो आप सबकी इजाजत अगर हो तो जी। तो बहर कुछ इस प्रकार की है कि फाइलातुन 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 फाइलुन इसमें है और मतलब कुछ यूं है। कौन रहता है यहाँ, कौन रहता है यहाँ, कौन रहता है यहाँ, किसको बुलाता है कोई, कौन रहता है यहाँ, किसको बुलाता है कोई, मैं जो सोता हूँ तो क्यों रोज जगाता है कोई, कौन रहता है यहाँ। हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां हो तो जरूर आप लोग बताएंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कभी मैं जो चलाया तेरी बस्ती में, जब कभी मैं जो चलाया तेरी बस्ती में, फिर भी ख्वाब आँखों से, ख्वाब आँखों को मेरी शब में दिखाता है कोई, ख्वाब आँखों को मेरी शब में दिखाता है कोई।
और शेर देखिएगा। बहुत मैं सुंदर। हरम में तो नहीं जाता हूँ सजदा करने, वाह। मैं हरम में तो नहीं जाता हूँ सजदा करने, फिर भी दीदार में, फिर भी दीदार में तो रोज है आता कोई, फिर भी दीदार में तो वाह वाह वाह। रोज है आता कोई, है जो दुनिया को, है जो दुनिया को बदलना, तो बदल खुद को फकीर। मगता है कि है जो दुनिया को बदलना, तो बदल खुद को फकीर, क्यों किसी और की, क्यों किसी और के, क्यों किसी और के सरदोष लगाता है कोई, क्यों किसी वाह 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 वाह। और के सरदोष लगाता है कोई, कौन रहता है यहाँ, किसको बुलाता है कोई, कौन रहता है यहाँ। वाह 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 वाह। धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे छंदी शिल्पी बहुत बड़े देश के सुप्रसिद्ध शायर डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब ने यादव साहब का बहुत अच्छा अप्रिशिएशन किया है, तो इससे समझ सकते हैं कि यादव साहब की गजल कितनी उत्कृष्ट रही। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत सुंदर भावों से परिपूर्ण अपनी ये गजल प्रस्तुत की, और साथ ही एक सुमधुर ध्वनि, बहुत ही अच्छी आवाज के साथ आपने एक गजल के लिए जिस सुंदर आवाज की जरूरत थोड़ी महसूस होती है, और उसी आवाज के साथ आपने गजल प्रस्तुत की। जी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने ये सब कहा। और सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सुन फूल भी है जिंदगी, तो खार भी है जिंदगी, गर चाहते घुल जाए तो उपहार भी है जिंदगी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका यादव साहब। और अब हमारे बीच में पंकज त्यागी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और पटल पर मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। पंकज त्यागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। जी और पटल पर उपस्थित सभी महानुभाव, आदरणीय आर्य जी, नाथ साहब, भृंग जी और बाकी जितने भी सुधीजन उपस्थित हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अपने सीमित समय में मैं तहत में पढ़ता हूं, और इतने ही समय में मैं अपनी दो गजलें आपके सामने रखता हूं। स्वागत है पंकज त्यागी। वाह जी नमस्कार सर। नमस्कार जी जी। नमस्कार। के मतलब कुछ यूं है कि जिंदगी के अपने थोड़े राज कम कर दीजिए, जिंदगी के अपने थोड़े राज कम कर दीजिए, राज वाले अपने ये अंदाज कम कर दीजिए। राज वाले, बहुत शुक्रिया, राज वाले अपने ये अंदाज कम कर दीजिए, जो गिरा आकाश से फिर उठ न पाया वो कभी, जो गिरा आकाश से फिर उठ न पाया वो कभी, तो जरा सी अपनी ये परवाज कम कर दीजिए,
वाह, क्या वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। तो जरा सी अपनी ये परवाज कम कर दीजिए, ताज की ख्वाहिश जो रखे उससे दूरी ही भली। ताज की ख्वाहिश जो रखे उससे दूरी ही भली, तो ख्यालों में से वो मुमताज कम कर दीजिए। कम कर वाह। दीजिए। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। सो ख्यालों में से वो मुमताज कम कर दीजिए। मैंने माना आपकी आवाज ऊंची है मगर, मैंने माना आपकी आवाज ऊंची है मगर, हो बड़े जब सामने आवाज कम कर दीजिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। वाह वाह। हो बड़े जब सामने आवाज कम कर दीजिए। और ये शेर आखिर के आपकी तकरीर सबको बोर अब करने लगी। आपकी, ये मेरी मेरी गजल पे ये शेर लागू नहीं होता है। आपकी तकरीर सबको बोर मेरी अब गजल पर क्या करने होता लगी। लागू हो जाए? तो मेरे सामने मत कहिएगा। आपकी तकरीर सबको बोर अब करने लगी, मानिए ये बात कुछ अल्फाज कम कर दीजिए। बहुत कम सुंदर। कर। बहुत शुक्रिया। मानिए ये बात कुछ अल्फाज कम कर बगल दीजिए। लपेट के मार रहे तुम तो, जी। बगल लपेट के मार रहा है। सही बात है। और एक गजल और मैं पेश कर रहा हूँ। ये मुसलसल गजल है, जो पानी की समस्या है, मैंने उस पर गजल कही थी, तो यदि कुछ कहा गया हो तो आपकी तवज्जो चाहूंगा कि है कहने को तो दुनिया में समुंदर साथ पानी के, हैं कहने को तो दुनिया में समुंदर साथ पानी के, मगर फिर भी बड़े बेकार हैं हालात पानी के। मगर फिर भी बड़े बेकार हैं हालात पानी के। हमारी नस्ल पानी को जो यूं बर्बाद करती है, हमारी नस्ल पानी को जो यूं बर्बाद करती है, बहुत थप्पड़ लगाए वो अगर हो हाथ पानी के। वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत थप्पड़ लगाए वो अगर हो हाथ पानी के। ए लोगो इल्तिजा मेरी सुनो पानी बचाओ सब। ए लोगो इल्तिजा मेरी सुनो पानी बचाओ सब, नहीं तो खत्म होगा ये जहां भी साथ पानी के। पानी की। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नहीं सुंदर। तो खत्म होगा ये जहां भी साथ पानी के। अभी भी वक्त है यारो संभल जाओ सुधर जाओ। अभी भी वक्त है यारो संभल जाओ सुधर जाओ, वगरना ख्वाब आएंगे हमें दिन रात पानी के। बहुत बढ़िया। बहुत क्या शुक्रिया। बात है, सच्चाई, ख्वाब आपकी आएंगे। सच्चाई। बहुत शुक्रिया। हमें दिन रात पानी। हमें दिन रात पानी के। और ये शेर आखिर, और आप सभी लोग जो हमारी बिरादरी, कवि बिरादरी के लोग हैं, उनसे एक अपील कि नहीं कुछ और कर सकते हैं, चलो इतना तो हम कर लें। नहीं कुछ और कर सकते, चलो इतना तो हम कर लें। लिखे गजलें, लिखे नज़में, लिखे नगमात पानी के। वाह, लिखे बहुत गजलें, लिखे नज़में, लिखे नगमात पानी के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। करते हुए पंकज त्यागी जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अपनी गजल के माध्यम से दी, और बहुत पानी पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि किस तरह से यदि हमारे ये सारे हमारे जो प्राकृतिक तत्व हैं, जितनी सुरक्षा हम करेंगे उतने ही हम उनका अधिकाधिक उपयोग कर पाएंगे। और ऐसे में त्यागी साहब के हवाले में अपना एक शेर करना चाहूंगी कि फूलों के मानिंद संवरना कब सीखेगा, फूलों के मानिंद संवरना कब सीखेगा, तू कुंदन की तरह महकना निखरना कब सीखेगा, तू कुंदन की तरह कब सीखेगा, रावण राज न फैला अपने ही घर में, माँ बहनों की इज्जत करना कब सीखेगा। तो वाह वाह, क्या बात। शुक्रिया। और नीमा जी,
जी सीमा जी, अब हम जी अगर भरत वो विनोद भृंग जी होना सहारनपुर से गीतकार, हाँ वे तो है ही आज के उसमें, दीपा जैन जी, हाँ हाँ गीता जैन हाँ, जी ये तो ठीक है नजर ही आ रहे हैं। ठीक है। मुझे नमस्कार। सारे लोग नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। दीपा जैन जी को बुला लेना, जी एक ठीक कवित्री है अनुपस्थित है। जी ठीक है। अब हमारे बीच उपस्थित हैं दीपा जैन जी, और बिना किसी भूमिका बांधे हुए मैं दीपा जैन जी को पटल पर आमंत्रित कर रही हूँ। पिछली बार सुना था, बहुत ही सुंदर आप रचनाएं लेकर आती हैं, तो एक बार पुनः आपका पटल पर स्वागत है दीपा जैन जी। आज तो भाई जत रहे हो विनोद भृंग जी, ये आपको नौबत है वैसे। हो ठीक है ये साहब। हमारे बीच आ रही हैं दीपा जैन जी। दीपा जी का हार्दिक स्वागत। दीपा जी पार्टिसिपेंट्स में नजर तो आ नहीं रही है, शायद वो लेफ्ट कर गई हैं। कोई बात नहीं, तो भारत भूषण जी को बुला लो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत भूषण जी बहुत अच्छा मन संचालन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, और बहुत हर बार एक सुंदर भूमिका में आते हैं। तो पटल पर मैं आमंत्रित कर रही हूँ भारत भूषण सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करता हुआ मैं कुछ दोहे और एक छोटी सी रचना आपकी नजर रखूंगा। आज स्वागत है का यादव जी। स्वागत है भारत भूषण जी। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत समय बाद, लगभग 9 महीने के अपार महामारी के कष्ट के बाद आज दवाई इजाद हुई है, टीका का अभियान शुरू हुआ है। तो एक दोहा समर्पित करता हूँ आज की इस कार्यक्रम को। कोरोना के नाश का टीका है तैयार, कोरोना के नाश का टीका है तैयार, भारत की सरकार को वंदन बारंबार, भारत की सरकार को वंदन बारंबार, सुंदर, बहुत सुंदर। वंदन बारंबार। और आगे देखिएगा, स्वागत जी मानव वैसे। सच्चा है वही जिसके मन नहीं पाप, मानव सच्चा है वही जिसके मन नहीं पाप, भूषण जो सद्भाव से हरे जगत के ताप, भूषण जो सद्भाव से हरे जगत के ताप, हरे जगत वाह वाह के ताप। बहुत भाई भारत धन्यवाद। बहुत सुंदर। दुर्भावों की आग से झुलस रहा संसार, दुर्भावों की आग से झुलस रहा संसार, इच्छा जग कल्याण की भूषण वर्षा प्रेम की शीतल करे विकार, भूषण वर्षा प्रेम की शीतल करे विकार। आगे देखिए, भूषण आदत ज्ञान की सर्व सिद्धि अनुकूल, भूषण आदत ज्ञान की सर्व सिद्धि अनुकूल,
इच्छा जग कल्याण की, काटे कष्ट समूल, काटे कष्ट समूल। जी आगे देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक रचना आपकी नजर रखता हूँ, मनहरण गणाक्षरी। स्वागत सर। जी स्वागत है, स्वागत है। प्रेम की मिठास पर, स्नेह प्रेम की मिठास, भरे मन में उल्लास, मृदु भावों का विकास, प्रेम बरसाइए। स्नेह प्रेम की मिठास, भरे मन में उल्लास, मृदु भावों का विकास, प्रेम बरसाइए। बात प्रेम की है खास, सब तेरे आस पास, बात प्रेम की है खास, सब तेरे आस पास, किस लिए तू उदास फिर मुस्कुराइए। बात प्रेम की है खास, सब तेरे आस पास, किस लिए तू उदास फिर मुस्कुराइए। आगे देखिए, जीवन को ले तराश, कर द्वेष का विनाश, जीवन को ले तराश, कर द्वेष का विनाश, प्रेम रस, प्रेम रस की मिठास सबको पिलाइए। जीवन को ले तराश, कर द्वेष का विनाश, प्रेम रस की मिठास सबको पिलाइए। क्या बात है, वाह वाह। वाह वाह, यहाँ प्रेम रस की मिठास सबको पिलाइए। हाँ जी जी, दिव्य प्रेम का प्रकाश चाहे धरती आकाश, दिव्य प्रेम का प्रकाश चाहे धरती आकाश, भूषण ये अविनाश प्रेम सिखलाइए। दिव्य प्रेम का प्रकाश चाहे धरती आकाश, भूषण ये अविनाश प्रेम सिखलाइए, भूषण ये बहुत खूब, अविनाश प्रेम सिखलाइए। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब भारत जी। जी बहुत शुक्रिया। सुंदर। चलिए और सीमा जी, भारत भूषण सर, जी जी एक मिनट, जी सर, आज्ञा मैं कीजिए। सबसे तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद कई बार दिमाग की कुछ स्मरण शक्ति छीन सी हो गई है, इसलिए मैं देरी के आने के लिए पहले तो सभी से क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। और मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से जी सर। स्वामी श्यामानंद सरस्वती, मेरे स्वर्गीय गुरुवर, उनकी 4 पंक्तियां याद आई हैं। मैं सीमा जी के लिए कहना चाहता हूँ, उनको आमंत्रित करने के लिए, कि मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, शर्माए तो सीता का नयन लगती है, आचार में है ये वेद ऋचा का सरगम, जब गाए तो मीरा का भजन लगती है, बहुत बढ़िया। जब गाए तो मीरा का भजन। ऐसी वाह वाह। हमारी सीमा विजय वर्गीय जी है। स्वामी जी का मुक्तक उन पर सही उतरा है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सीमा विजय, भी उनकी इच्छा है वो सुनाई। जी जी जी। स्वागत है सुमन जी, स्वागत है। जी 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 जी। आप सभी को प्रणाम करते हुए, आर्य सर, भारत भूषण सर, डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ सर, आप सभी का, यादव साहब, आप सभी को प्रणाम करते हुए, चूंकि मैं कार्यक्रम में मेरा नाम नहीं था, मैं तो ऑडियंस में ही थी, तो भारत भूषण सर ने मुझे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कहा, तो मैं आ गई हूँ आप सभी के आपका अभिनंदन है। जी। तो मैं एक गजल आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति प्रेममय रही है, और इसी उपलक्ष्य में मैं एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत। मेरी गजलों में बस प्रेमी ही प्रेम है, बहुत बढ़िया। इसके हर फॉर्म में बस प्रेमी ही प्रेम है, उसने जन्नत बसा दी है मेरे लिए, उसने जन्नत बसा दी है मेरे लिए, इन फिजाओं में बस
प्रेम ही प्रेम है, इन फिजाओं में बस प्रेम ही प्रेम है। वो नजर चाहे राधा की मीरा की हो, वो नजर चाहे राधा की मीरा की हो, इनकी नजरों में बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम है, क्या इनकी बात है। नजरों में बस प्रेम ही प्रेम है। अपनी दुनिया बसाती है माँ प्रेम से, अपनी दुनिया बसाती है माँ प्रेम से, अपनी दुनिया बसाती है माँ प्रेम से, उसकी आँखियों में बस प्रेम प्रेम ही ही प्रेम है, उसकी आँखियों में बस प्रेम प्रेम ही प्रेम। ही वाह वाह वाह। प्रेम है। याद रखेगी सदियां सुनो ताज को, याद रखेगी सदियां सुनो ताज को, इसकी ईंटों में बस प्रेम ही प्रेम है, इसकी क्या ईंटों में बस प्रेम ही प्रेम है। वो खिलाती रही राम को प्यार से, पात्र पहचानिएगा, वो खिलाती रही राम को प्यार से, झूठी बेरों में बस प्रेम ही प्रेम है, वाह झूठे वाह वाह। बेरों में बस प्रेम प्रेम ही ही प्रेम। प्रेम है। प्रेम पूजा है सुन, प्रेम है बंदगी, प्रेम पूजा है सुन, प्रेम है बंदगी, इन अज़ानों में बस प्रेम ही प्रेम है, मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम है। जी नमस्कार। बहुत बहुत वाह वाह वाह। और आर्य सर आज्ञा कीजिए, आप किसको मंच पर आमंत्रित करें? आदरणीय हमारे जो सानिध्य हैं, सानिध्य करता विनोद नाम भृंग बता जी, दीजिए। मशहूर जी गीतकार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत विनोद भृंग साहब को तो सुना है और बहुत ही सुमधुर आवाज में अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। एक बार पुनः आइए हम सब सुनते हैं विनोद भृंग साहब को और पटल पर आमंत्रित करते हैं मान्यवर विनोद भृंग साहब। आज के हमारे इनका सानिध्य है आज। जी आज के सानिध्य अतिथि मान्यवर विनोद भृंग साहब को पटल पर आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत है भृंग जी, स्वागत। स्वागत है भैया। आप सभी को प्रणाम करते हुए प्रारंभ में सर्दी के दो दोहे आपको समर्पित कर रहा हूं। जी स्वागत है। कि जब से सर्दी के खिले, कि जब से सर्दी के खिले, ठंडे ठंडे रंग, कि जब से सर्दी के खिले, ठंडे ठंडे रंग, कि रहने सहने के सभी
बदल गए हैं ढंग, कि जब से सर्दी के खिले ठंडे ठंडे रंग, जब से सर्दी के खिले ठंडे ठंडे रंग, रहने सहने के सभी बदल गए हैं ढंग, बदल गए हैं ढंग। क्या बात है। कि जाड़ा हावी हो गया, कि जाड़ा हावी हो गया, थर थर कांपेगा, कि जाड़ा हावी हो गया, कि थर थर कांपेगा, कि कांटे से कटती नहीं पौष माघ की रात, कि जाड़ा हावी हो गया, कि थर थर कांपेगा, कि कांटे से कटती नहीं पौष माघ की रात, पौष माघ की रात। एक दो और देखिए, कि ताल ठोक कोहरा खड़ा, कि ताल ठोक कोहरा खड़ा, नभ में सीना तान, कि ताल ठोक कोहरा खड़ा, नभ में सीना तान, के पंछी पर तोले मगर भरते नहीं उड़ान, के पंछी पर तोले मगर भरते नहीं उड़ान, भरते नहीं उड़ान। इन दोनों के उपरांत बहुत अच्छे दोहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामिक, बहुत सुंदर। एक जिंदगी पर आधारित एक गजल आप सभी को सादर समर्पित कर रहा हूँ। कि उलझनों में रही या दीवानी रही, कि उलझनों में रही या दीवानी रही, जिंदगानी भी क्या जिंदगानी रही, उलझनों में रही, उलझनों में रही यानी रही, जिंदगानी जिंदगानी रही, उलझनों में रही। शेर देखिए, कि जिसने हर पल चुनौती दी मझधार को, ये शेर आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ जी को सादर समर्पित कर रहा हूँ। कि जिसने हर पल चुनौती दी मझधार को, कि जिसने हर पल चुनौती दी मझधार को, कि याद बस उस नदी की रवानी रही। कि जिसने हर पल चुनौती दी मझधार को, कि जिसने हर पल चुनौती दी मझधार को, याद बस उस नदी की रवानी रही, उलझनों में रही या दीवानी रही, जिंदगानी भी क्या जिंदगानी रही, उलझनों में। शेर देखिए, कि जब कही तो कही ना कही ना कही, कि जब कही तो कही ना कही ना कही,
कि जब कही तो कही, ना कही ना कही, यूं ही आधी अधूरी कहानी रही। कि जब कही तो कही, ना कही ना कही, कि जब कही तो कही, ना कही ना कही, यूं ही आधी अधूरी कहानी रही। उलझनों में रही या दीवानी रही, जिंदगानी भी क्या जिंदगानी रही। उलझनों में शेर देखिए कि वो रुके तक नहीं, अरे कि वो रुके तक नहीं मेरे इसरार पर, कि वो रुके तक नहीं मेरे इसरार पर, और क्या पता क्या उन्हें बदगुमानी रही। कि वो रुके तक नहीं मेरे इसरार पर, कि वो रुके तक नहीं मेरे इसरार पर, कि क्या पता क्या उन्हें बदगुमानी रही। उलझनों में रही या दीवानी रही, जिंदगानी भी क्या जिंदगानी रही। उलझनों में रही। मकसद देखिए कि वो जो आए तो मौसम बहकने लगा, कि वो जो आए तो मौसम बहकने लगा, कि वो जो आए तो मौसम बहकने लगा, कि छू के उनको हवा जाफरानी रही। उलझनों में रही या दीवानी रही, जिंदगानी भी क्या जिंदगानी रही। उलझनों में रही। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपके मान्यवर भृंग साहब, आपके दोहों में, आपके ये अशारों में जीवन की सच्चाई नजर आती है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही जीवन का एक मर्म लिए हुए आपकी गजलें, आपके दोहे बहुत सुंदर लगे, बहुत ही सुंदर। और उसमें जीवन की एक सच्चाई नजर आती है। मैं अपना शेर आपको समर्पित करती हूँ, सुनेगा कि छोड़ बैसाखी चलेगा एक सच्चा आदमी, छोड़ बैसाखी चलेगा एक सच्चा आदमी, मंजिले हासिल करेगा एक सच्चा आदमी। और वही सच्चाई आपके रचना में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर आज्ञा दीजिए। जी जी। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के सुप्रसिद्ध शायर एवं गीतकार डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब। और डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब को हम पटल पर आमंत्रित कर रहे हैं। सर सादर आमंत्रित हैं आप। बहुत धन्यवाद जी। जी को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा माइक आ रही है सर। बाकी दो लोगों का मेरी आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज जी। अच्छा अच्छा, तो बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले चाहता हूँ अपने बड़े भाई आरए जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया और इतने इतने अच्छे कवियों को सुनने का मौका मिला। हरेंद्र प्रसाद यादव जी, पंकज त्यागी जी, भारत भूषण जी, विनोद ढंग जी ने बहुत अच्छे दोहे सुनाए और मजा आ गया। और विजय वर्गीय जी की सरस्वती वंदना कार्यक्रम शुरू हुआ और जो अपनी कार्यक्रम श्रद्धेय श्यामानंद सरस्वती जी के जन्म शती के उपलक्ष्य में है। तो शायद 3 या 2004 की बात है। उस समय मोबाइल तो थे, तो ये
सरस्वती जी से अभी मेरा म्यूट कर दो भारत भूषण जी, म्यूट कर दो सबके माइक, बाकी लोगों के म्यूट कर दो। म्यूट कर देता हूँ मैं, बाकी वे म्यूट हो हाँ, चुके हैं। व्यवधान हो रहा है। जी बिल्कुल। तो श्रद्धेय डॉक्टर श्यामानंद सरस्वती जी से डाक के जरिए संपर्क हुआ और उनका एक पत्र आया और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद मुझे उन्होंने दिया। फिर मैंने शो में प्रकाशित हुई थी, गुनगुनी धूप उनको भेजी, तो पुस्तक पहुंचने के बाद फिर उनका पत्र आया, किताब मुझे मिली और मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी गजलें हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हो जाते, बल्कि उनमें ये क्षमताएं होती हैं। उनका इतना आशीर्वाद, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, वो इतने बुजुर्ग और व्याकरण के ज्ञाता, इतना आशीर्वाद मुझे मिला उनका कि जैसे किसी हमारे अग्रज ही नहीं बल्कि हमारे पिता तुल्य थे हमारे लिए। तो जैसे वो आशीर्वाद मिलता है, इसी प्रकार से श्रद्धेय श्यामानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। और उनके जाने से वास्तव में गजल का बहुत बड़ी हानि हुई है। गजल के व्याकरण के वो यूं समझिए परफेक्ट व्यक्ति थे और सरलता उनका व्यक्तित्व आप देखें तो बिल्कुल सादा कपड़ों में, सादा मिजाज व्यक्ति और सबको गले से लगाने वाले, तो ऐसे लोग अब बहुत कम मिलते हैं। मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ और मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मेरे आदरणीय भाई साहब जय सिंह आर्य जी स्वामी जी के शिष्य हैं और वास्तव में स्वामी जी के बहुत सारे शिष्य हैं और सब अपनी अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, निरंतर ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो ये बड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद जैसे पारस के साथ लोहा भी सोना हो जाता है पारस से मिलकर, उसी तरह से बड़े लोगों के संपर्क में आकर छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। आज मैं उनको याद कर रहा हूँ स्वामी जी को, इसलिए कि उनका मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं मिली है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें और इसी प्रकार से अदृश्य रूप से उनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। मैं उनकी पावन स्मृतियों को नमन करते हुए गजल के चंद शेर प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। कहता हूं कि जब जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा। की आवाज को आप चाहे तो माइक जो म्यूट करा रखे हैं उनको अनम्यूट करा सकते हैं, उससे रचनाकार को भी हौसला मिलता है। देख लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा हूं मैं, और रात में मेरी ही ढक रखा है मुझको, राख ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल, वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा। वाह 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 वाह, बहुत मेरी ही बहुत
वरना तो खुद में का एक अंगारा हूं मैं। और शेर पेश करता हूं कि जिंदगी की कशमकश ने सोख ली सारी मिठास। जिंदगी की कशमकश ने सोख ली सारी मिठास। मैं समंदर हूं मगर बेइंतहा खारा। वाह, बहुत सुंदर। जिंदगी की कशमकश ने सोख ली सारी मिठास। मैं समंदर हूं मगर बेइंतहा खारा हूं मैं। और वाह वाह। अपने पंख रेशमी धागों से मुझको बांध ले। मैं समंदर हूँ सर, एक बार रिपीट कीजिएगा। बहुत सुंदर, सच बहुत सुंदर। रेशमी धागों से मुझको बांध ले। तू मेरा आकाश है तेरा ही ध्रुव तारा हूं। वाह, बहुत वाह सुंदर। वाह। आकाश है तेरा ही ध्रुव। अपने बन के रेशमी धागों से मुझको बांध ले। तू मेरा आकाश है तेरा ही ध्रुव हूं मैं। और आपकी तो खिल उठा पूरा वजूद। आपकी तो खिल उठा पूरा वजूद। वरना पूरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कि वाह, वाह। आपकी सांसें वाह। खिल पूरा वजूद। वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं। कमाल, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। क्या है, एक छोटा सा क्या गुब्बारा बात हूं मैं। है, छोटा सा गुब्बारा हूं मैं। आपकी सांसें मिली तो खिल उठा पूरा वजूद। वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं। और मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है। मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज। कि ये इल्जाम लगते हैं बेआवारा हूं। मैं वो बादल हूं कि सुंदर, जिसके बहुत दम फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं। जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं। साथ चलती है मेरे कि कैसा बंजारा हूं मैं। और आखिर में वाह। नज्म तो कर दूं, एक नज्म पेश जी करने सर, की स्वागत, अनुमति। स्वागत है आदरणीय। स्वागत सर। सुने, अहो भाग्य हमारा। ये हमारा स्वागत। सौभाग्य है जो हम आपको सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तेरी चाहतों का है ये असर के हुई है मंजिल मुख्तसर। तेरी चाहतों का है ये असर के हुई है मंजिल मुख्तसर। जो तेरी डगर वो मेरी डगर। मेरे साथ चल मेरे हम सफर। मेरे साथ चल मेरे हम। क्या बात है। उदास हो बात पर किसी बात का कोई गम न कर। न उदास हो किसी बात पर किसी बात का कोई गम न कर। ये मोहब्बतों का मकाम है
तेरे हौसलों को सलाम है, तेरे बोल रहा है हौसलों को सलाम। है, तुझे थामने न छूट घड़ी, जो मैं लड़ खड़ा हूँ कभी अगर मेरे साथ चल, मेरे हम सफल। क्या बात है। यहाँ बाग भी है, बहार भी, यहाँ चैन भी है, करार भी। करार भी, हम्म, यहाँ बादलों का कयाम है, यहाँ खुशबुओं का नाम है, यहाँ खुशबुओं दाम है, हम मुस्कुराती है चांदनी, हवा गुनगुनाती है रात भर, मेरे साथ चल, मेरे हम सफर। ये घर, ये वादियाँ, ये मोहब्बतों की निशानियाँ, ये नदी, ये झरने, ये वादियाँ, ये मोहब्बतों की निशानियाँ, यहाँ सुबह लगती है चंपई, यहाँ शाम होती है सुरमई, यहाँ शाम होती है सुरमई, बड़ा सुकून पड़ा है, यहाँ रात करती है हर नजर, मेरे साथ चल, मेरे हम सफर। और अंतिम चरण है नज्म का, मेरे साथ चल, मेरे हम सफर, वही हसरतें, वही आरज़ू, वही चाहतें, वही जुस्तजू, वही हसरतें, वही आरज़ू, वही चाहतें, वही जुस्तजू, वही सुबह है, वही शाम है, वही जिंदगी का प्याम है, वही जिंदगी का प्याम है, वही जन्म जन्म का सिलसिला, तू भी बेखबर, मैं भी बेखबर, मेरे साथ चल, मेरे हम सफर, जो तेरी डगर वो मेरी डगर, मेरे साथ चल, मेरे हम। मैं बहुत 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 श्यामानंद सरस्वती जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए, एक बार फिर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत जी, बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया सर। जी सर, बहुत सुंदर। मेरे गुरुवर डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब, आपकी नज्म और आपकी गजल दोनों ही बहुत ही उत्कृष्ट भावों से परिपूर्ण। कि भारत भूषण सर, आप डॉक्टर नाथ सर का एक शेर आप कह रहे थे कि सर इसको गुनगुना दीजिएगा, तो मैं उसको दोहरा रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि जिंदगी की कश्मकश ने
हाँ जी, हाँ जी जी। सर, मैं आप ही की बात को रखना चाह रही हूँ। जी। डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब का ही ये शेर है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो थोड़ा-थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि ज़िंदगी की कश्मकश ने खींच ली सारी प्यास। कहीं गलती हो तो सर माफ़ी चाहूँगी कि ज़िंदगी की कश्मकश ने खींच ली सारी मिठास। मैं रोक ली। समंदर हाँ जी। बेइंतहा खारा हूँ मैं। मैं समंदर बहुत मैं हूँ समंदर मगर सर जिंदगी कहेंगे। जिंदगी की कश्मकश ने सोख सारी मिठास। आवाज कट रही है सर, एक बार दोबारा बोलिएगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अखबार के लिए पंक्तियां लिख रहा था मैं, न्यूज़पेपर के लिए। सर मैं हाँ। मैं पाता हूँ कि जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास। रोक ली। सोख सोख ली ली, जिंदगी रोक ली, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व कर ली। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, सोख ली सोख ली। जिंदगी की सोख ली सारी मिठास। जी। मैं समंदर मगर बे मगर जी सर बहुत सुंदर। सर की मैं आवाज समंदर कट रही है। मैं मगर समंदर हूँ मगर जी। मैं समंदर हूँ मगर बेइंतहा खारा हूँ मैं। सर ऐसा ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास। मैं समंदर हूँ मगर हाँ खारा हूँ मैं। बहुत जी जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद। जीवन की सच्चाई, जीवन का मर्म, जीवन की गहराई, अनंत गहराई सर आपकी गजल, आपके नज्मों में, आपके गीतों में देखने को मिलती बहुत है। बहुत यही सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो कार्यक्रम आर्य साहब। इसी जी बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम चरण में है और इस कार्यक्रम को कंडक्ट किस तरीके से आर्य सर करते हैं और कितने सुंदर तरीके से सबको बांधते हैं, कार्यक्रम को एक सुंदर रूप देते हैं और जिनकी बदौलत आज हम इस मंच पर हैं, बड़े भैया डॉक्टर जयसिंह आर्य साहब को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। स्वागत है। धन्यवाद हार्दिक स्वागत है सर। जयसिंह आर्य साहब। परम आदरणीय, धन्यवाद सीमा जी। परम आदरणीय नाथ साहब, नरेंद्र यादव फकीर जी, पंकज त्यागी जी, म्यूट कर दीजिएगा भाई माइक भारत को। भूषण जी, जी सीमा जी, जी सभी म्यूट कर दें, म्यूट कर दो सबको, म्यूट कर दो, आवाज आ रही है। ब्रिंग सर के घर से आवाज आ रही है, मैं भी बंद करता हूँ। दरअसल भृंग सर अकेले नहीं सुनते, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं इस कार्यक्रम को, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। आगे क्या हो गया? स्वागत सर, आर्य सर। स्वागत। मैं आप सबका स्वर्गीय गुरुवर की एक गजल आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूँ। आदरणीय नाथ साहब ने बहुत कुछ उनके बारे में कहा, किस प्रकार का व्यक्तित्व था उनका। तो उनकी एक गजल में जो है, उनकी पुस्तक शेष अशेष, उससे मैं एक गजल सुनाना चाहता हूँ। और मैं अपना केवल एक गीत सुनाऊंगा। गीत से पहले एक दो मुक्तक कहना चाहता हूँ। स्वागत है। स्वागत है। दर्द का गीत मुझको गाने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे, पतझड़ों में
बाहर आने दे। सुंदर। मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों को मुस्कुराने दे। क्या बात है, अरे वाह 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 आ रही है। मुस्कुराने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे। ये मैंने स्वामी जी की गजल की है, में उनकी गजल है, तो वही सुनाना चाहता हूँ। मेरे घामों को मुस्कुराने दे, ये शब्द है। ठीक है, स्वामी जी की गजल बताऊं। जिंदगानी की वह घड़ी देखी, जिंदगानी की वह घड़ी देखी, जिंदगानी की वह घड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी देखी, जिंदगानी की वह घड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी देखी, जिंदगानी की वह घड़ी देखी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। ये और नाजुक भी जो है मजबूत, और नाजुक भी प्रीति जैसी नहत कड़ी देखी, वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। वाह 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 प्रीति जैसी वाह वाह। नहत कड़ी देखी, जिंदगा आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आवाज साफ आ रही है। कनेक्टिविटी चली गई उनकी सर की। हाँ कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है लग रहा है। हाँ, कट गया है। सबसे अच्छी आवाज भारभूषण जी आपकी ही आ रही है। अच्छा, अक्सर देखा है जी। आर्य भैया सबका सुनते हैं और अंत में उनका पता हाँ। नहीं क्या होता है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और हम सुनते सुनते रह जाते हैं उनका, और वो इतने हाँ। सुमधुर और इतने अच्छी आवाज में सुनाते हैं। चलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, जी जी बिल्कुल। इसी कनेक्टिविटी की वजह से शायद जुड़ नहीं पाए थे, पहले भी लेट जुड़े आज। हाँ। जी स्वागत स्वागत। आवाज आ रही है? जी आ रही जी है। सर, बहुत आवाज अच्छी, आ रही है? बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बहुत बिल्कुल अच्छी। बिल्कुल सर, सुनाइएगा, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। जिंदगानी की वह घड़ी देखी, जिंदगानी की वह घड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी देखी,
कमाल कमाल। जो है मजबूत और नाजुक भी, वाह। जो है मजबूत और नाजुक भी, जो है मजबूत और नाजुक भी, प्रीति जैसी न हथकड़ी देखी, सुंदर। प्रीति जैसी न हथकड़ी देखी, जिंदगानी की वह घड़ी देखी, शहर के शहर बह गए जिसमें, शहर के शहर बह गए जिसमें, आंसुओं की है वह झड़ी देखी, सुंदर। आंसुओं की है वह झड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी देखी, क्या बात है, क्या बात। हकीकत है अपनी आँखों से, यह हकीकत है अपनी आँखों से, यह हकीकत है अपनी आँखों से, कद से परछाई भी बड़ी देखी, सुंदर। कद से परछाई भी बड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी देखी, बहुत सुंदर। आपके रूप को जो झुलसा दे, आपके रूप को जो झुलसा दे, आपके रूप को जो झुलसा दे, धूप ऐसी कहाँ कड़ी देखी, धूप ऐसी कहाँ कड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी देखी, कि तेरे पैरों की धूल से मैली, तेरे पैरों की धूल से मैली, हमने मोतियों की, हमने तो मोती की लड़ी देखी, जिंदगानी की वह झड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी देखी, मौत सर पर है जब खड़ी। ये तो गुरुजी की इसको तरन्नुम देने का प्रयास किया है, कहाँ तक सफल हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे सामने जो गजल आई मैंने वो कर दिया। सार्थक एक पहलू, गीत बहुत सुंदर। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छे। चाहता हूँ, बहुत पुराना गीत है मेरा, जी, मगर आज के संदर्भ में किस प्रकार से हमने अपने जवानों का पानी देखा, कितने पानी में है हमारे जवान, गलवान में देखा, पेंगोंग में देखा, चीन के सैनिक डर के भाग रहे हैं और हमारे जवान डटे हुए हैं लद्दाख में इतनी ठंड में।
कितने पानी में है अपने हमने देख लिए, टूटी फूटी आशाओं के सपने देख लिए, कितने पानी में है अपने हमने देख लिए, टूटी फूटी आशाओं के सपने देख लिए, सुंदर। काटे तो काटे हैं उनसे शिकवा क्या करना, काटे तो काटे हैं उनसे शिकवा क्या करना, लगता है कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। कनेक्टिविटी खत्म हो गई, नेटवर्क चला गया। दरअसल आरिफ सर इतने सुमधुर आवाज में, इतनी बुलंद आवाज में अपनी प्रस्तुति देते हैं कि नेट भी भाग जाता कनेक्टिविटी भी डर जाती है। डर जाती है। लेकिन सच बहुत अच्छा और बहुत ही आनंदमय वातावरण उन्होंने इस क्रिएट कर दिया युग था। के फूलों के हाथों हम बीच बीच में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लगता है कि सर पढ़ते जा रहे हैं और बीच में जब थोड़ी कनेक्टिविटी आती है तो उसके बाद स्टार्टिंग होगी। सबसे अच्छी कनेक्टिविटी हम तीनों की है, मेरी, सीमा जी की और भारत भूषण जी की। जी बिल्कुल। नासर की भी है, नासर की भी है। नहीं हाँ सर ने बोला है। नाज सर की भी, नाज साहब की आवाज भी बीच बीच में गई थी जब वो सुना रहे थे तो। लेकिन हम लोगों की आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर, सही बात। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। और समय समाप्त होने वाला है, 9 बजे से पहले खत्म करना था। हाँ ठीक, मुझे भी 9 बजे एक जगह लाइव जाना है, जल्दी से खत्म कर दीजिएगा। सर हमें भी अब आगे ही दीजिएगा और थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर नहीं तो ठीक हाँ फिर विदा लेते हैं। ना सर आरिफ सर आ गए हैं। जी जी ठीक ठीक। छवि चित्र आया है अभी। गड़बड़ कर रखा है। ये दिल्ली की सड़कों पर जो आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं सर, हमारे किसान बंधु, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की सड़कों के बाद किसने सुनाई दे रहा है? दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे हैं, शायद यही कहना जा रहे थे सर। हाँ फिर कुछ ऐसा ही कुछ बिल्कुल बिल्कुल सुनाना चाह रहे थे, शायद किसान आंदोलन को लेकर कुछ। जी स्वागत भैया।
नेटवर्क प्रॉब्लम, जी जी। मुझे लगता है कनेक्टिविटी वहाँ खत्म हो गई है। आज जो ये गद्दार मगर किसान भाइयों के साथ धराशायी की उनकी कारीगरी चल रही है, उसी कारण से ये बार बार नेट का आना जाना लगा हुआ है। तो मैं 4 पंक्तियां पहले तो गद्दारों के लिए कहना चाहता हूँ, फिर अपना गीत पेश करूंगा। स्वागत। इन गद्दारों के लिए जो हमारे देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं और दुश्मनों के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे हैं, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं उनके लिए। स्वागत। जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, इनके दिन रात बहुत थोड़े हैं। बीन पर दुश्मनों की नाचे हैं, बीन पर दुश्मनों की नाचे हैं, नाग सड़कों पे आज दौड़े हैं, नाग सड़कों पे आज दौड़े हैं। वो गीत मैं सुनाना चाहता हूँ जो किया था तूने। स्वागत सर। कितने पानी में है अपने हमने देख लिए, टूटी फूटी आशाओं के सपने देख लिए। वाह, सुंदर। कांटे तो काटे हैं उनसे, सिकवा क्या करना, इस युग के फूलों के हाथों हमें पड़ा मरना, इस युग के फूलों के हाथों हमें पड़ा मरना, कि मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत से क्या डरना, कि वीरों के जौहर सूली पर सबने देख लिए। कितने पानी में है अपने हमने देख लिए। वाह। कितने पानी में है अपने हमने देख लिए, कि चाहे कितनी नागफनी उग आए राहों में, क्या बात है, लेकिन कोई कमी नहीं होगी उत्साहों में, लेकिन कोई कमी नहीं होगी उत्साहों में, कि दिन दिन वृद्धि होती, दिन दिन वृद्धि होती जाएगी उत्साहों में, दिन दिन वृद्धि होती जाएगी उत्साहों में, कि तूफानों में हंसने वाले जग ने देख लिए। देखा गलवान में और पेंगोंग में। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तूफानों में हंसने वाले जग ने देख लिए,
कितने पानी में है अपने हमने देख लिए, सुंदर। टूटी फूटी आशाओं के सपने देख लिए, कितने पानी में है अपने हमने। अंतिम बने गीत का। जी स्वागत। टूट के बादल सच का सूरज निगल नहीं सकते, झूठ के बादल सच का सूरज निगल नहीं सकते, सच्चाई पर चलने वाले फिसल नहीं सकते। वाह सुंदर, कि बहुत सुंदर। भय अथवा लालच से प्रण को बदल नहीं सकते, भय अथवा लालच से प्रण को बदल नहीं सकते, सच की आँच कितने देख लिए, वाह बहुत सच सुंदर। की आँच में तपने वाले कितने देख लिए, कितने पानी में है अपने हमने देख लिए, कि टूटी फूटी आशाओं के सपने देख लिए, कितने पानी में है अपने हमने देख ली। हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना वैक्सीन तैयार की, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और उनको पानी हमने देखा है कि हमारे वैज्ञानिक कितने पानी में, दुनिया ने देखा है। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बहुत सुंदर। आपने भारभूषण जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर जयसिंह आर्य साहब, और बहुत एक सुंदर। संदेश साथ में। हाँ, एक और तो बहुत ही सुंदर, और एक संदेश भी प्रेषित किया आपने। और यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हिम्मत न हारते हुए हम हमेशा आगे रहे हैं। और इसी बात को आपने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। गद्दारों की चूंकि कमी नहीं है, जो भी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी हम विपरीत परिस्थितियों से कैसे उबर जाते हैं, आपने प्रस्तुत किया। और मैं आपके लिए दो पंक्ति कहना चाहूंगी कि रावण राज मिटा देंगे हम जय रघुनंदन, रावण राज मिटा देंगे हम जय रघुनंदन, सच का सारा विश्व झुका देंगे हम जय रघुनंदन, सारा विश्व झुका देंगे हम जय रघुनंदन। और आज के हालात और आज के बयाबा यही व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः जयसिंह आर्य साहब। भारभूषण सर, अब आपके हाथ में कमान लीजिए। जी, समय की भी समाप्ति हो रही है, केवल 2 मिनट हैं। और मैं आज के कार्यक्रम माटी की सुगंध समूह के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरस कवि सम्मेलन गुरु श्यामानंद सरस्वती जी को समर्पित था, और जिसमें आप सभी साथियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नाथ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत से रंग भर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का बहुत ही उत्कृष्ट संचालन आई बारी करती हैं आदरणीय डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय जी का विशेष धन्यवाद। एक समय ऐसा था कि हमारे पास संचालक की कमी हो गई थी और कुछ मेंबर भी कम हो गए थे, तो इस स्थिति में आपने संकट मोचन का काम किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता आप भी हूँ। बहुत अच्छा करते हैं सर संचालन, बहुत ही अच्छा। आपका बहुत बहुत राइटर धन्यवाद। तो है ही बहुत अच्छे, संचालन भी बहुत अच्छा करते हैं आप। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री संजय त्यागी जी
असीम जी, रुड़की से आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। पंकज श्री त्यागी हरेंद्र सर, पंकज प्रसाद, त्यागी। सॉरी क्षमा चाहूँगा, पंकज त्यागी, मैंने तो आपका संजय त्यागी ही लिख दिया था, कल अखबार में संजय छप जाना था। पंकज पंकज त्यागी त्यागी नहीं, जी, खैर मैं चेक करता जरूर। बहुत अच्छी प्रस्तुति। बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका जी त्यागी साहब, आपने कमाल कर दिया। कम शब्दों में बहुत गहरा असर छोड़ा है आपने। और श्री हरेंद्र शुक्रिया। प्रसाद जी की गजल बड़ी शानदार रही, बहुत सुंदर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दीपा जैन जी भी जुड़े थे श्रोता के रूप में, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्षमा चाहूंगा, धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार श्री जयसिंह आर्य जी का तो क्या कहना, शब्द नहीं है मेरे पास। आपका कमाल, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कमाल। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हम अरे फिर विनोद मिलेंगे। भरंग जी के तो रह गए। हाँ, जी, विनोद ग्रिंग विनोद जी, भरंग जी, जी जी, सानिध्य की भाई। भूमिका में श्री विनोद ग्रिंग जी ने दोहे बहुत शीत ऋतु के ऊपर, और फिर उसके बाद बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। विनोद ग्रिंग जी का विशेष धन्यवाद। शायद बहुत सुंदर, चले गए हैं इसलिए कमाल। नोटिस से निकल गए, क्षमा चाहूंगा। और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओके जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ जी, रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री प्रणाम, शुभ रात्रि।